वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड ऑर्फनेज टेस्ट सीजन 1 एक्सप्लेन्ड। कहानी की शुरुआत होती है एक कंट्री की आर्मी या इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं तो हमेशा एक डेंजर रहता है कि वो अपनी लिमिट क्रॉस कर देंगी। सीरीज के हिसाब से यही बात यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज को भी डिस्टर्ब कर रही थी। उन्हें डर था कि सीआईए या एफबीआई जैसी एजेंसीज अगर बिना कंट्रोल के काम करने लग गई तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। इसी वजह से एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका नाम था ऑर्फनेज। इसका काम यही था कि ये सीआईए और एफबीआई जैसे डिपार्टमेंट पर नजर रखें और इंश्योर करें कि वो एजेंसीज अपनी बाउंड्री के बाहर ना जाएं। ऑर्फनेज इतनी सीक्रेट थी कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट भी करती है। शुरू से लेकर आज तक ऑर्फनेज का कोई भी एजेंट कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। रिसर्चर्स और डेटा साइंटिस्ट काम करते थे। ये ऑर्गेनाइजेशन का दिमाग था। अपस्टेयर्स यहाँ फील्ड एजेंट्स होते थे जो ग्राउंड पर जाकर रियल मिशन हैंडल करते थे। ये एक्शन वाला हिस्सा होता था। सिर्फ सबसे इलाइट और ट्रस्टेड एजेंट को अपस्टेयर्स भेजा जाता था। अगर किसी एजेंट पर थोड़ा सा भी डाउट होता तो उसे डाउनस्टेयर्स शिफ्ट कर दिया जाता। यही बात अलेक्जेंडर हिल्स को बहुत चुभती थी। उसका मानना था कि चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर ले उन्हें सीनियर्स कभी भी पूरा ट्रस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाइनीज डिसेंट का था। अलेक्जेंडर के प्रेजेंट और उसके पेरेंट उसके पैदा होने से पहले ही यूएसए आ गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें हमेशा अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ी। लीगल तौर पर अलेक्जेंडर एक अमेरिकन था, लेकिन वो जानता था कि डिस्क्रिमिनेशन उसकी जिंदगी का हिस्सा रहेगा। अलेक्जेंडर को इसी प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो चाहता था कि उसका एवोल्यूशन मेरिट पर हो। वो एक ऐसी जगह बनाना चाहता था जहां वो बिलोंग करे। वो एक कॉन्सियन वाला इंसान था और ऑर्फनेज के हेड, जिनका कोड नेम एसटी जॉर्ज था, ये बात अच्छी तरह जानते थे। सब कुछ तब बदल जाता है जब ऑर्फनेज के अंदर एक गद्दार होने की बात सामने आई। नॉर्थ कोरिया मिशन से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई और अलेक्जेंडर भी सस्पेक्ट बन गया। फॉर्मल इंक्वायरी के बाद अलेक्जेंडर को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि पीटर मोइरिया और मॉरवेलो ने उसका अपस्टेयर ट्रांसफर अप्रूव कर दिया। अब वो फील्ड ऑपरेशन का हिस्सा बनने वाला था। अलेक्जेंडर को समझ नहीं आ रहा था कि जो बंदा भी इन्वेस्टिगेशन का सस्पेक्ट था उसे अचानक प्रमोशन कैसे मिल गया। वो स्मार्ट था, इसलिए जल्दी समझ गया कि इन्वेस्टिगेशन टेक्निकली क्लोज हो चुकी है, लेकिन मोइरिया और बाकी लोग भी उस पर नजर रखे हुए थे। रिसर्च करते हुए अलेक्जेंडर को एक सीक्रेट फाइल मिली जिसका नाम था कैसेंड्रा। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि ये पूरा ऑपरेशन किसी न किसी तरह से उसी से जुड़ा हुआ है। कंफ्यूज्ड और डरा हुआ अलेक्जेंडर अपने अंकल विक्टर से मिलने गया। विक्टर उसके पेरेंट को पूरा दोस्त था। चाइना में एक कन्वर्ट मिशन के दौरान अलेक्जेंडर के पेरेंट्स ने विक्टर की मदद की थी। जब वो एक्सपोज हो गया था तो चाइनीज गवर्नमेंट ने उन्हें थ्रेट में ले लिया। विक्टर ही उन्हें यूएसए ले आया था और प्रॉमिस किया था कि वो अलेक्जेंडर को हमेशा सेफ रखेगा। विक्टर ने अलेक्जेंडर को एक कड़वी सच्चाई बताई और ऑर्फनेज ने उसे थ्रेट माना तो वो उसे एलिमिनेट कर देंगे। इसलिए विक्टर ने कहा कि अलेक्जेंडर को हाइड करने की जरूरत होनी चाहिए। अलेक्जेंडर अभी डिसीजन लेने ही वाला था कि उसे एक रूम में बुलाया गया जिसे क्लासरूम कहा जाता है। इस रूम में नेटवर्क जैमर्स लगे होती हैं। यहाँ उनकी 1-on-1 मीटिंग मोइरिया के साथ होती है। मोइरिया ने बताया कि उन अननोन एनिमी ने अलेक्जेंडर के दिमाग में एक एडवांस्ड टेक इम्प्लीमेंट कर दिया है। इस टेक के थ्रू वो सब देख सकते हैं जो अलेक्जेंडर देख रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, अलेक्जेंडर को जो एंटी एग्जॉइटी पिल्स उसकी एक्स फियोंसे रेचल दिया करती थी उनमें मिलावट थी। उन पिल के जरिए उनका ब्रेन हैक हो रहा था। अलेक्जेंडर ने मोरिया को सच बता दिया कि उसे इस हैक के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो एनिमे के लिए काम नहीं कर रहा था। उसने रिचल से इस वक्त बात नहीं की, लेकिन दिल से जानता था कि रिचल ने उसके साथ धोखा नहीं किया। वो सिर्फ उसे पिल्स देने के लिए यूज की गई थी। मोरिया ने बताया कि ऑर्फनेज ने जानबूझकर हैक को ओपन रहने दिया था रिस्क के लिए। उनका प्लान था कि एनिमी को फेक इंफॉर्मेशन दिखाकर ये पता लगाया जाए कि हैक के पीछे कौन है। हाँ, अगर प्लान फेल होता तो ऑर्फनेज पर ट्रेजर का केस भी लग सकता था। फिर भी उन्हें
सोचा कि अगर एनिमी जो देख रहा है उसे कंट्रोल किया जा सके तो शायद उन्हें एक्सपोज किया जा सकता है। जो फाइल अलेक्जेंडर ने देखी थी, कैसेंड्रा वाली, वही असल में यूएस टेक का नाम था। प्रॉब्लम ये थी कि टेक को अपग्रेड कर दिया गया था, इसलिए ऑर्फनेज के टेक्नीशियन भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये बॉडी और माइंड पर क्या इफेक्ट डालेगी। उसके बाद अलेक्जेंडर ने एक्ट करना शुरू कर दिया जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। उसकी पूरी रियलिटी ऑर्फनेज कंट्रोल कर रही थी ताकि एनिमी को वही दिखाया जा सके जो ऑर्फनेज चाहती थी। काफी पहले अलेक्जेंडर को एक मिशन पर भेजा गया था। उस वक्त उसे लगा था कि ये एक रियल मिशन है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सिर्फ एक लॉयल्टी टेस्ट था, जिस टेस्ट का नाम था ऑर्फनेज टेस्ट। इस टेस्ट का मेन पर्पस ये होता है कि एजेंट को एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाए जहां उसके मोरल्स, वैल्यूज और कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट हो, मतलब साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया जाता है ताकि देखा जा सके कि एजेंट नेशन के सबसे ऊपर भरोसा रखता है या फिर नहीं। अलेक्जेंडर को ऑर्डर दिया गया कि वो सिविलियंस को रेस्क्यू करे, लेकिन साफ इंट्रोगेशन थी, अमेरिकन सिविलाइजेशन को प्रायोरिटी देनी है। मिशन के दौरान अलेक्जेंडर को एक छोटा सा लड़का मिलता है जो अमेरिकन सिटीजन नहीं होता, फिर भी अलेक्जेंडर उसे बचाने का डिसीजन लेता है। जब वो लड़का उनको लेकर हेलीकॉप्टर तक पहुंचता है तब एक लड़की हेल्प मांगती हुई आती है। ये लड़की अमेरिकन सिटीजन होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हेलीकॉप्टर में सिर्फ एक ही पर्सन की जगह होती है। अलेक्जेंडर सिर्फ एक ही को ले जा सकता था। अलेक्जेंडर ने लड़के को छोड़ना पॉसिबल नहीं समझा, इसलिए उसने लड़की को पीछे छोड़ दिया और लड़के को लेकर चला गया। ये डिसीजन अलेक्जेंडर को जिंदगी भर हंट करता रहा है। उस वक्त तक अलेक्जेंडर को पता ही नहीं था कि ये सिर्फ एक टेस्ट था, कोई रियल मिशन नहीं। जब अलेक्जेंडर पहली बार एसटी जॉर्ज से मिला तो उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई। एसटी जॉर्ज ने कहा कि उस सिचुएशन में अलेक्जेंडर के पास तीसरा ऑप्शन भी था जो अलेक्जेंडर दिल से जानता भी था। वो ये था कि वो लड़की और लड़के दोनों को हेलीकॉप्टर में भेज देता और खुद पीछे रुक सकता था। एसटी जॉर्ज ने कंक्लूड किया कि अलेक्जेंडर ने ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर अपनी मोरालिटी चूज की, लेकिन फिर भी उसके अंदर चेन ऑफ कमांड का सेंस जिंदा था। ड्यूटी और कॉन्सिक्वेंस के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट एसटी जॉर्ज को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एसटी जॉर्ज ने अलेक्जेंडर को कहा कि एक दिन फिर से ऐसा ही डिफिकल्ट चॉइस आएगा। वो उम्मीद करती है कि उस वक्त अलेक्जेंडर को अपनी ड्यूटी छोड़नी पड़े और ना ही अपना कॉन्सिक्वेंस, लेकिन एसटी जॉर्ज जानती थी कि अलेक्जेंडर के साथ ये एक रिस्क है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेंजर बन सकता है। जो लड़की कॉफिन टेस्ट के दौरान बच गई थी उसका नाम था मिशेल। बाद में उसी मिशेल को ऑन गोइंग मिशन का हिस्सा बना दिया गया। मोरिया और बाकी लोगों को पहले से रियलाइज ही नहीं हुआ था कि ये वही लड़की है। जब उन्हें पता चला तब उन्हें मिशन कंटिन्यू रखा। उन्हें लगा कि मिशेल अलेक्जेंडर की टाइप है और वो उस पर नजर रखने के लिए परफेक्ट रहेगी। सिचुएशन थोड़ी अजीब हो गई। अलेक्जेंडर जानता था कि मिशेल ऑर्फनेज के लिए काम कर रही है और जो फ्लर्टिंग हो रही थी वो सिर्फ एक्टिंग का हिस्सा था। मोरिया ने अलेक्जेंडर को भी बोला कि उसे एक्टिंग करनी पड़ेगी ताकि जो लोग उसका दिमाग हैक कर रहे हैं उन्हें गलत डायरेक्शन में रखा जा सके। अलेक्जेंडर और मिशेल मिलकर एनिमी को मिसलीड कर रहे थे और साथ ही उन्हें एक दूसरे को भी कंफ्यूज करने की कोशिश करनी थी। अब बात करते हैं सीरीज के एंड के बारे में। सीरीज के एंड में एक और बड़ा रिवील होता है। अलेक्जेंडर अकेला ही नहीं था जिसका दिमाग हैक हुआ था, और भी 4 लोग थे जिनके ब्रेन ने विक्टर को इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। इनमें से सिर्फ एक ही बंदा था जानता था कि उसके दिमाग में टेक लगी हुई है, बिल्कुल अलेक्जेंडर की तरह। ये भी बंदा था जो किसी वजह से मिशेल के पीछा कर रहा था। विक्टर ने अलेक्जेंडर को बोला कि मिशेल को एक लूज एंड है और उस पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन बात सिर्फ इतनी सिंपल नहीं लगती। विक्टर को पता था कि अलेक्जेंडर मिशेल के काफी क्लोज हो चुका है, इसलिए लगता है कि विक्टर सिर्फ सिक्योरिटी रीजन से नहीं बल्कि पर्सनल और स्ट्रेटेजिक सी वजह से मिशेल को ट्रैक करवा रहा है। और रिचल को देखकर अलेक्जेंडर समझ चुका था कि विक्टर के लोग किसी लेवल तक ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं। रिचल की लॉयल्टी ब्लाइंड थी, वो किसी भी हद तक भी जा सकती थी। सीरीज ने कभी क्लियर नहीं बताया कि विक्टर का फाइनल गोल क्या था, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कोई बहुत बड़ा प्लान बना रहा था। शायद वो अपनी एक अलग आर्मी तैयार कर रहा था, ऐसे सोल्जर्स के साथ जो रिचल जैसे ब्लाइंड लॉयल हो। विक्टर ने एक टाइम पर एसटी जॉर्ज के साथ काम किया
था, लेकिन बाद में वो ऑर्फनेज से नफरत करने लगा। वो ऑर्गेनाइजेशन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना था, अक्सर अलेक्जेंडर को भी वार्न करता रहता था। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है, अलेक्जेंडर इस सारी इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करेगा? एसटी जॉर्ज अपनी नेक्स्ट चाल कैसे चलेगा? मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर और मिशेल पर भी मिलेंगे और इस बार वो एक दूसरे को अगेंस्ट नहीं बल्कि एक टीम बनकर काम करेंगे। इसी के साथ ये सीजन 1 यहीं पर एंड होता है। बाकी जितने भी सवालों के जवाब हैं वो हमें सीजन 2 में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।